पे, आप तो जाने कौन कौन सी दूसरी बात पे, आप तो इस पर जाने किस किस पर वोट दे रहे हो। और इसीलिए आपके सम्मानितों का अपमान हो रहा है, आपकी मां का अपमान हो रहा है, और किसी की मां का अपमान उस व्यक्ति का अपमान होता है। जब कोई किसी का अपमान करना चाहता है, क्या करता है बताओ? वो मां की गाली देता है, तेरी मां की, यही तो बोलता है। और जैसे ही उसके मुंह से तेरी मां की शब्द निकलता है, वैसे ही हमारा खून खौलने लग जाता है। बताओ कौन है यहां पर ऐसा जो इस शब्द को सुनने के बाद चुप रह जाता हो? है कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब मातृभक्त हैं। अपनी मां के प्रति अपशब्द हम नहीं सुन सकते, तो जब हम अपनी मां के प्रति अपशब्द नहीं सुन सकते, तो अपनी मां के प्रति हो रहे अत्याचार को कैसे सुन रहे हैं? यही हमारे सामने बड़ा प्रश्न है। और उसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए, आप सबसे उसी प्रश्न का उत्तर मांगने के लिए इस समय हम गौ प्रतिष्ठा ध्वज लेकर के भारत देश के सभी प्रदेशों में जा रहे हैं और वहां की जनता से संवाद कर रहे हैं और वहां के नेताओं को संदेश भेज रहे हैं कि दो हमारे प्रश्नों का जवाब। गलत कर रहे हैं बंधुओं। इतना ही नहीं, एक चित्र और दिखा करके हम आप आगे अपनी बात बढ़ाएंगे। आपको पता होगा, थोड़े दिन पहले भारत में नई संसद का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना। पुरानी संसद अभी इतनी पुरानी नहीं हो गई थी कि नहीं बनानी पड़े, फिर भी हमने बना लिया। कोई बात नहीं है, बना लो, अच्छा है। कई संसद बना लो, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, जब जहां मन लगे वहां बैठ करके चर्चा करो, उसमें हमें कोई बाधा नहीं। जब संसद में प्रवेश का समय आया तो भारत देश के राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं प्रवेश किया, उसमें भी हमको कोई बाधा नहीं है। किसी का सम्मान हो, हमारे देश का प्रधानमंत्री भी हमारा है, अगर वो भी प्रवेश करता है तो हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ने प्रवेश किया भारत की नई संसद में, तो आप लोगों ने टेलीविजन में, सोशल मीडिया में दृश्य देखा होगा। क्या दृश्य था? दृश्य ये था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आगे आगे चल रहे थे, उनके दोनों हाथ ऐसे आगे की तरफ बढ़े हुए थे और उस हाथ में एक छड़ी थी कि नहीं थी? हाथी के नहीं, हाथी। ये वो जो छड़ी थी उसको कहा गया, कौन सा नाम मीडिया ने दिया था? सिंगोल, कि सिंगोल लेकर के जा रहे हैं। वो जो सिंगोल था वो भारत के एक राजा, चोल राजाओं का राज चिन्ह था। जब भारत देश आजाद हुआ तो चोल राजाओं के प्रतिनिधियों ने वो छड़ी, वो राज चिन्ह जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे उनको ले जा करके दे दिया कि ये राज चिन्ह है, अब आप नए राजा बन रहे हैं, आप इसको संभालिएगा। नेहरू जी ने उसको निकाल करके एक म्यूजियम में रखवा दिया। वो वहां म्यूजियम में छड़ी पड़ी हुई थी, राजदंड पड़ा हुआ था। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के मन में बात आई कि वो राज चिन्ह मंगाया जाना चाहिए और जब संसद में प्रवेश करें तो उसको लेकर के जाना चाहिए। कितना अच्छा निर्णय था कि नहीं? अच्छा निर्णय, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा जब भारत के प्रधानमंत्री जी वो छड़ी, वो सिंबल, वो राजदंड, वो राज चिन्ह लेकर के चले, तो उन्होंने अपने आगे उसको रखा था। जब ऐसे करके हम प्रवेश करेंगे तो कमरे में पहले हम प्रवेश करेंगे कि वो छड़ी? पहले छड़ी प्रवेश करेगी। इसका मतलब कि पहले सिंगोल ने प्रवेश किया, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने प्रवेश किया। इतना बड़ा सम्मान उस सिंगोल को दिया गया। बंधुओं, अब उस सिंगोल का इतना बड़ा सम्मान तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, ये चित्र देख लीजिए, ये किसी और का नहीं है, उसी सिंगोल का चित्र है। नीचे तो लकड़ी है छड़ी, उसके ऊपर का चित्र हम आपको दिखा रहे हैं। ये उसका मुठिया है गोल, और इस मुठिया के ऊपर देखिए ये कमल बना हुआ है।
उस कमल के ऊपर एक आकृति बैठाई गई है। जो लोग दूर हैं वो नहीं देख सकेंगे। हम बताना चाहेंगे कि उस सिंगोल के ऊपर बड़े प्यार से, बड़े सम्मान के साथ कमल के ऊपर आपकी मां गौ माता को बैठाया गया है। और ऐसे नहीं बैठा दिया है कि बैठ, अलंकारों से उनको सजाया गया। डेकोरेटेड है, कसाई कढ़ाई की हुई, सोने के चांदी का काम किया हुआ शाल उनको उड़ाया गया है, सोने चांदी के मालाएं उनको पहनाई गई हैं और उनकी सींगों में सोना मढ़ा गया। इसका मतलब बड़े सम्मान के साथ उनको इसके ऊपर बैठाया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री जब भारत की नई संसद में प्रवेश करते हैं तो सबसे बड़ा सम्मान किसको देते हैं? गौ माता को। ये इतिहास हो चुकी बात, अब इसको वो भी स्वयं भी बदल नहीं सकते। तो जब आप भारत की संसद में प्रवेश करते समय गौ माता को इतना बड़ा सम्मान देते हो नरेंद्र भाई मोदी, तो ये बताओ इस दिन के बाद किस हृदय से आप गौ माता को कटवाते हो और कटवा करके उसके मांस के व्यापार की छूट देते हो? बताओ। आपके दो हृदय हैं क्या? आपके दो व्यवहार हैं क्या? एक से गौ माता की पूजा आप करेंगे, एक से गौ माता का सम्मान आप दिखाएंगे और दूसरे को गाय को कटवा करके बेचेंगे? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी से भी हम पूछना चाहते हैं, उनके गुजरात में आकर के पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सच बताओ, आप गाय के पूजक हो कि गाय के काटने वाले कसाई हो? साफ करो ये बात। अगर आप कसाई हो तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं, हम आपको कसाई मान करके आपके साथ व्यवहार तो कम से कम शुरू कर सकते हैं। आप बता दो, कसाई बहुत हैं देश में जिन्होंने अपने आप को कसाई घोषित कर रखा है। जो फांसी की सजा होती है, फांसी की सजा को मुकम्मल करने के लिए वधिक हमारे यहाँ होते हैं, वो सरकार के नौकर होते हैं, उनको फांसी देने के लिए पेमेंट मिलता है। तो अगर कोई कसाई है तो साफ कर दे कि मैं कसाई हूं, कसाई के रूप में हम लोग उसको स्वीकार कर लेंगे, उसके साथ जो व्यवहार करना है करेंगे। लेकिन कोई कहे कि मैं भाई भी हूं और भाई बन करके कसाई का काम करे, ये कतई स्वीकार नहीं करते। हमें हमारा भाई छो केम के तमारी मां ने हमारी मां एक छे तो बहुत सारी बात छे, पण भाई ना वेश में कसाई थवानी बात हमें कोई पण रीते स्वीकार कर सकता नहीं। बंधुओं, ये तो भाई और कसाई की बात हमने बताई। दिखावा ये किया जाता है, पूजा घर में नवरात्रि के पहले गाय का बच्चा ले जाया जाता है, उसके ऊपर बहुत कढ़ाई वाली शाल उड़ाई जाती है, गले में फूल की माला पहनाई जाती है और गोद में लेके ऐसे प्यार किया जाता है जैसे अभी अभी पैदा हुआ हो खुदी से। ऐसा व्यक्ति कैसे ये कर सकता है? ये बड़ा आश्चर्य है। बंधुओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हम इस यात्रा के लिए निकले तो कहा यह जाता था कि कुछ प्रदेशों में गाय के बारे में दूसरी बात है, इसीलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने कहा हम हर प्रदेश में जाकर के गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापित करेंगे, अपने आप वहां की बात हमको पता चल जाएगी। और उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनके बारे में ज्यादा बात कही जाती थी, तो हमने कहा हम पहले उत्तर पूर्व के राज्यों में जाएंगे। और हम उत्तर पूर्व के राज्यों में गए। बंधुओं, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, लोग हमको कहते हैं कि तुम भाजपा की आलोचना क्यों करते हो? बंधुओं, हम भाजपा की आलोचना नहीं करते, भाजपा में अच्छे अच्छे लोग हैं और अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए हैं। हम कांग्रेस की आलोचना नहीं करते, कांग्रेस ने भी कुछ अच्छे काम किए हैं। हम आम आदमी पार्टी और ये पार्टी और वो पार्टी, हम तो ये पार्टी देखते ही नहीं। अरे एक घर में हमारा भाई किस पार्टी में है हम ये देखेंगे तो फिर भाईपना कहां जाएगा हमें?
अगर हमारे घर में 4 भाई हैं, वो चारों 4 पार्टी में चले गए तो हम उनको भाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे? भाई तो रहेंगे ना वो हमारे। कोई किसी पार्टी में चला जाए, जिसको जहां प्रतिष्ठा मिलेगी, जहां अवसर मिलेगा, वहां जाएगा। और वहां जाते हैं नेता लोग। नेताजी आज अगर किसी पार्टी में है तो भूल में मत रहना, कल सवेरे दूसरी पार्टी में हो सकते हैं। किसी भी नेता, यहाँ जो बैठे हैं उनके लिए भी बात है, क्योंकि यहाँ इनके यहाँ परंपरा बन गई है। एक तो अभी चुनाव के समय में एक रैली में संबोधन किया और 40 मिनट के बाद दूसरी सभा में जाकर के दूसरी पार्टी में शामिल हुआ। अब तो दिन की भी देर नहीं है, अब तो कुछ मिनटों में काम होने लग गया। इसलिए पार्टी के नाते किसी से संबंध रखना खतरा है। इसलिए जो अच्छा है उसकी अच्छाई के नाते उससे संबंध रखो। गेनी बहन कांग्रेस में है, हमें मतलब नहीं है। वो भाजपा में चली जाए, वो हमारी गेनी बहन रहेगी, वो हमारी गाय की बहन रहेगी। कोई भाजपा का व्यक्ति कांग्रेस में चला जाए, अगर उसने गाय के लिए कुछ किया है, वो हमारा रहेगा। हमारा संबंध पार्टी से नहीं है, हमारा संबंध हमारी माँ से है। हमने बता दिया, हमारी माँ एक, इसीलिए हम भाई बहन है। तो इसलिए माँ से संबंध जोड़े रखो, चाहे किस पार्टी में रहो, किसी भी पार्टी में जाकर के अच्छा काम करो। तो बंधु, हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि जब हम वहां गए उत्तर पूर्व के राज्यों में, तो वहां उत्तर पूर्व की किसी पार्टी ने हमारा विरोध नहीं किया। सबसे पहला विरोध भारतीय जनता पार्टी की ओर से आया। जब ये विरोध आया तो हमको तो रोमांच हो गया, क्योंकि हमने कल्पना नहीं की थी कि गौ प्रतिष्ठा ध्वज यात्रा का विरोध और अपने शंकराचार्य का विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन पुरावा प्रमाण हमारे साथ है। ये पत्र, ये भारतीय जनता पार्टी के लेकर हेड पर लिखा गया पत्र है। नीचे लिखा है और इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि गाय का मांस खाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। क्या आप स्वीकार करते हो इस बात को? ये पत्र है, इसकी कॉपी जिसको चाहिए। इंग्लिश में पत्र है, किसी को गुजराती अनुवाद चाहिए, हम गुजराती अनुवाद उपलब्ध कराएंगे, हिंदी अनुवाद चाहिए, हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराएंगे। ऐसे स्वीकार कर सकते हैं। अगर नागालैंड की कोई क्षेत्रीय पार्टी होती और वो ये कहती, तब भी हम एक बार मान लेते। लेकिन किसी राष्ट्रीय पार्टी का ऐसा वाक्य ये स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन ये पत्र हमको मिला। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि हम पूछना चाहते हैं। और हम और आगे गए तो अरुणाचल प्रदेश में एक विद्यार्थी स्टूडेंट यूनियन का सदस्य आगे आया। उसने कहा, शंकराचार्य जी हमारे यहाँ गाय की रक्षा करने के लिए आना चाहते हैं, आए, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश में जाएं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गाय के मांस का निर्यात हो रहा है। और ये बात मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, इंटरनेट पर सर्च करके देख लें। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। वहां पे तो गोरक्ष पीठाधीश्वर, गोरक्ष माने गाय की रक्षा करने के लिए जो पीठ बना है, उसी पीठ के पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनके राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कहा तुरंत कंप्यूटर लाओ, तुरंत इंटरनेट पर डाटा सर्च करो। अभी इस विद्यार्थी को हम जवाब देते हैं कि झूठ बोलता है, और हमारे लड़के लेकर के कंप्यूटर आए, इंटरनेट पर खोजा, और खोजने के बाद ये डाटा मिला भैया। ये ग्राफ है, इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि विश्व में कौन कौन से देश हैं जो बीफ के एक्सपोर्ट में आगे हैं। सबसे पहले ये बड़ी लाइन दिख रही है खंबा, ये ब्राजील का है, और उसके बाद जो दूसरी लाइन है वही भारत का। और इतना ही नहीं, जो दूसरा डाटा हम लोगों ने निकाल करके देखा, उसमें जो भारत के कत्लखाने हैं और जहां जहां से गाय के मांस का एक्सपोर्ट होता है, उसमें सबसे आगे उत्तर प्रदेश दिखाई दिया। ये क्या है? हम क्या सोचते हैं आपके बारे में? और जब परीक्षण होता है तो आप क्या निकलते हो? और जब परीक्षण करने के बाद आप ये निकलते हो तो बताओ
अब हम कहां जाएं? इसीलिए बंधुओं, कांग्रेस ने हमारे साथ छल किया। पहले कांग्रेस के सब नेताओं ने वक्तव्य दिया है, बड़े बड़े ग्रंथों में उनके वक्तव्य छपे हुए हैं। सब ने कहा था कि आजादी हो जाए तो हम पहले पहले गाय हत्या बंद करेंगे, कलम की पहली नोक से ये हो जाएगा। हम लोगों ने उन पे भरोसा किया, उनको बहुमत दिया। उन्होंने अपना 2 जोड़ी बैल चुनाव चिन्ह रखा था। उसके बाद दूध पीता बछड़ा गाय का चुनाव चिन्ह रखा था। उस पे हमसे वोट लिया और वोट लेकर के गाय हत्या नहीं रोकी। हमारा मन उनसे टूटा कि अरे ये ठीक नहीं है, ये गाय की हत्या कर रहे हैं, हटाओ इनको। तो हमने उनको हटाने के लिए काम किया। दूसरे आ गए, उन्होंने वक्तव्य दिया, वीडियो आज भी मौजूद है। उन्होंने कहा ये गुलाबी रंग, पिंक रिवोल्यूशन, ये देख करके तुम्हारा हृदय व्यथित होता है कि नहीं होता है? मेरा तो होता है। તમારું અહીંયા દુખાય છે કે નથી દુખાતું મને ખબર નથી, પણ મારા હૈયામાં તો બહુ હલચલ છે। એટલે हम लोगों ने सुन करके लगा कि अरे अब कोई आया गाय का वक्त। ये अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो शायद रात को सोएगा नहीं, सोने के पहले पहला काम गाय का करेगा। लेकिन 10 साल हो गए, गाय की हत्या में बढ़ावा हो गया, गाय की हत्या ज्यादा हो गई, गाय के मांस का निर्यात ज्यादा हो गया। और गाय की बात करने वाले जो लोग थे उनको कह दिया गया शट योर माउथ। हमारे लोगड़िया